वहां पे उस 1980 पे शुरू होते पहले कुछ आदमियों को मारना, नहीं तो घर का लेडीजों को मारना। देखिए, हालांकि जो शुरुआत हुई है वो 80 से शुरू हुई है, लेकिन 84-85 के बाद से जिसको बोलते हैं बिल्कुल सीधा अटैक जो है वो कश्मीरी ब्राह्मणों पे होना शुरू हुआ। पहले वो इनडायरेक्ट होता था, जैसे कि कोई नौकरी जो है वो किसी भी कश्मीरी पंडित को नहीं मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के लिए वो नौकरियाँ होती थी। और जो जैसे बसों में जाना है या कहीं पे कोई किसी चीज़ की रिज़र्वेशन चाहिए, उसमें सिर्फ मुसलमानों की रिज़र्वेशन होती थी और कश्मीरी हिंदुओं की कोई भी रिज़र्वेशन नहीं थी। और धीरे धीरे जो है हमको जो है बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया एज ए हिंदू बिरादरी, और धीरे धीरे वहाँ से हमको इग्नोर करना शुरू किया। पहले वहाँ के समाज ने किया, उसके बाद में वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने भी उनका ही साथ दिया ज़्यादातर। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स थी उन दिनों में, उन्होंने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि उन दिनों में सोशल मीडिया नहीं था और कुछ ज़्यादा कम्युनिकेशन के चैनल्स ज़्यादा नहीं थे, तो उसकी वजह से जो हमारे साथ वहाँ पे हो रहा था वो निकल कर बाहर बहुत कम आ रहा था, और जितना भी आ रहा था वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा था। तो बाकी के जो भारत में बाकी के जो लोग हैं, जो बाकी की कम्युनिटीज़ थी, हिंदू कम्युनिटीज़ थी, उन तक वो इन्फॉर्मेशन जो थी पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही थी, और उसकी वजह से उनका बहुत ही हिम्मत बढ़ गई थी, क्योंकि बाहर से कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट तो इस्लामिस्ट गवर्नमेंट ही थी। कौन सा गवर्नमेंट थी सर उस टाइम पे? देखिए, रहे तो दोनों जो वहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, ये दोनों ही सरकारें काफ़ी सालों से, पिछले बीच में कांग्रेस भी रही है और बीजेपी भी एक दो बारी कोalition गवर्नमेंट बनाई है और कांग्रेस ने भी बनाई है। लेकिन हम ये मानेंगे कि जो मेजर पार्टी वहाँ रही हैं वो इस्लामिक पार्टी ही रही हैं, और जो कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी पार्टी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड हैं। तो ये दोनों ही इस्लामिक पार्टीज़ थी और ज़्यादातर ये मुसलमानों का ही सपोर्टिंग रहते थे, सपोर्ट करती थी। तो इसलिए हिंदुओं को हाशिए पे पहुंचा दिया गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे टेररिज्म से, हर तरीके से जो प्रताड़ित किया गया हिंदुओं को, वो पूरे तरीके से किया गया। और जो 80 और 90 का जो दशक है, और स्पेशली जो बिगनिंग है 1990 की, उससे ये बिल्कुल ही तबाही के, जो हिंदू है बिल्कुल ख़त्म ही समझिए हो गया वहाँ पे। आज मुश्किल से वहाँ पे 2000 फैमिली से ज़्यादा नहीं है। सर अभी वहां पे क्या बोल के आप लोगों को डराते थे वो लोग? देखिए, जो 1989 जिसको बोलते हैं 1989 1989 की बात है, तो 1989 में डायरेक्टली जो मिलिटेंट्स का जो पहला माना जाता है अटैक, जब वो रुबैया सईद जो थी मुफ्ती की बेटी, उनका जब किडनैप हुआ और उस वक़्त जो टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया गया, उनसे उनका दिल बहुत बढ़ गया, वो बहुत मजबूत हो गया। उनको लगने लगा कि अब जो सरकार है उनकी हिम्मत नहीं है हमारे को रोकने की, और तब से वो बहुत ही ज़्यादा जो है टेररिज्म की एक्टिविटी शुरू हो गई वैली में। और वहाँ से ये होने लगा कि डायरेक्टली वो मुंह पे बोलते थे, कभी हंसी मजाक में भी बोलते थे और कभी गुस्से में भी बोलते थे, आज नहीं तो कल तुमको यहाँ से जाना है, तुम्हारे मकान हमारे हो जाएंगे और तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ। पहले तो मुंह से बोलते थे, धीरे धीरे वो वायलेंस में हो गया। और जो उसकी जो चरम सीमा थी वो 1990 में थी, जब एक दिन अचानक ही सब मस्जिदों से, हज़ारों मस्जिदों से सुबह के अजान के टाइम पे एक ही आवाज़ आई, और वो नारा था नालाए तकबीर अल्लाह अकबर, और सब मस्जिदों से बोला गया, हिंदुओं आप यहाँ से चले जाओ।